Assalamualaikum class, my name is Ziaur Rahman Zia, lecturer, Department of Computer Science and Information Technology, Institute of Southern Punjab, Multan. The subject we are studying is System and Network Administration. This is our lecture number 5 and week 5. आज के लेक्चर में हम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स लाइक जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके बारे में फर्दर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में जो है वो हमने फाइल सिस्टम जो है वो डिस्कस किया था और फिर यूनिक्स लाइक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जो है वो फाइल सिस्टम देखा था और डायरेक्टरीज जो है वो देखी थी। तो ये जितना भी काम हम कर रहे हैं ये आप लैब में जो आज मैं आपको इंस्टॉलेशन की जो है वो दूंगा कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है CentOS और फिर उसमें ये सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म करनी है। जिस तरह डायरेक्टरीज जो है वो अभी जस्ट हमने जो है वो फाइल सिस्टम और डायरेक्टरीज देखी हैं, तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके उसकी फाइल्स और डायरेक्टरीज को एक दफ़ा गो थ्रू करना है और उसमें चेक करना है कि वाकई वो फाइल्स मौजूद हैं जो इसमें जो है वो लिखा हुआ है। कि जिस तरह ETC डायरेक्टरी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगी तो क्या वो फाइल्स मौजूद हैं उस डायरेक्टरी के अंदर, तो सारी आपने वन बाय वन जो है वो ये डायरेक्टरीज जो है वो एक दफ़ा देखनी है। दूसरा आपने जो है वो कंपैरिजन करना है अपना विंडोज़ का और जो लाइनक्स आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है वर्चुअल बॉक्स में, उसका दोनों का कंपैरिजन करना है कि उसका माई कंप्यूटर जब ओपन करते हैं तो क्या आता है और जब लाइनक्स में हम कंप्यूटर जो है वो ओपन करते हैं तो उसमें डायरेक्टरीज जो है वो किस तरह जो है वो शो होती हैं। तो ये आपने जो है वो काम जो है वो करना है लैब में। तो चलें आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि सिंबॉलिक लिंक्स जो है वो क्या होते हैं। सिंबॉलिक लिंक जो है वो is a pointer or an alias to an other file। मतलब ये पॉइंटर या यूं कह लें an alternate name, मतलब a pointer or an alternate to an other file। तो जिस तरह विंडोज़ में हमारे शॉर्टकट्स बनते हैं इसी तरह इसमें जो है वो लाइनक्स में जो है वो सिंबॉलिक लिंक्स जो है वो हम उनको जो है वो बोलते हैं। लेकिन विंडोज़ में तो हम जो है वो उसमें टेक्स्ट एडिटर में उसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन विंडोज़ में जो है ये ओपन नहीं हो, इसमें लाइनक्स में ये ओपन नहीं होंगे। ये जस्ट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है वो क्रिएट होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वेदर दे वांट टू treat symbolic link as a separate file object or simply as an alias to the file it points to। तो मतलब ये जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो डिसाइड करते हैं, वो चूज करते हैं कि उसने जो है उन्होंने जो है वो जो सिंबॉलिक लिंक है उसको कैसे ट्रीट करना है। तो जो कमांड है इसकी वो ln स्पेस -s फ्रॉम फाइल ये पाथ है और टू लिंक ये डायरेक्टरी है। तो यहाँ पर डायरेक्टरी टू लिंक ये डायरेक्टरी के बाद जो है वो लिंक है। तो अगर किसी फाइल का सिंबॉलिक लिंक क्रिएट करना है तो इस तरह जो है वो क्रिएट जो है वो किया जा सकता है। दूसरा हार्ड लिंक्स। हार्ड लिंक्स क्या होते हैं? डुप्लीकेट डायरेक्टरी रेफरेंस टू आइनोड इन दी फाइल सिस्टम। मतलब यूँ समझ लें कि कॉपी उसकी, ये क्या था, ये शॉर्टकट लाइक। और ये क्या है, ये आप एक फाइल की कॉपीज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में करके रख दें तो लाइनक्स में हम जो है वो उसको हार्ड लिंक्स जो है वो बोलेंगे। हार्ड लिंक इज क्रिएटेड विद द ln कमांड विदाउट द s ऑप्शन। हार्ड लिंक्स आर इन ऑल करंट यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मतलब ये तमाम यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो होते हैं।
उसके बाद देखते हैं जी फाइल एक्सेस कंट्रोल के यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में हम फाइल एक्सेस कंट्रोल जो है वो कैसे करते हैं, कैसे जो है वो कंट्रोल लगाते हैं कि किसको एक्सेस होना चाहिए, किसको एक्सेस नहीं होना चाहिए। टू रिस्ट्रिक्ट प्रिविलेजेस फाइल ऑन द सिस्टम, मतलब रिस्ट्रिक्ट करना, किसको परमिशन देनी है, किसको परमिशन नहीं देनी। एग्जाम्पल ऑफ परमिशन टाइप, ऑनर, ग्रुप, एनीवन। तो ये एग्जाम्पल जो है वो दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल द परमिशन टाइप, ऑनर, ग्रुप, एनीवन, तीन जो है वो इसमें जो है वो हम देखेंगे परमिशंस में कि तीन यूजर्स जो है वो होते हैं। सबसे पहली जो परमिशन जो होगी, प्रिविलेजेस होंगी, वो होंगी किसकी, यूजर की, ओनर की। जो सबसे पहली जो प्रिविलेजेस होंगी वो ओनर की होगी, दूसरी जो है वो होगी ग्रुप की, और तीसरी होगी एनीवन, मतलब कोई भी यूजर जो है वो उसकी परमिशन जो है वो होगी। तो ये एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, अगर जब हम ये कमांड रन करेंगे तो अगर तो ये हाइफन आए, स्टार्टिंग में हाइफन आएगा तो इसका मतलब है ये फाइल है, और अगर डी लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब है ये डायरेक्टरी है। तो बाकी जो बिट्स होंगी वो किस चीज़ की होंगी, वो सबसे पहली जो परमिशन होंगी वो ओनर की होगी, मतलब उस फाइल या डायरेक्टरी का ओनर जो है उसकी, कि उसको क्या क्या परमिशन हैं यहाँ पर दी हुई है। फॉर एग्जांपल रीड, राइट और एग्जीक्यूट की। ओनर को परमिशन है रीड, राइट और एग्जीक्यूट की। जो सेकंड तीन जो है वो होंगी ग्रुप के लिए। ग्रुप को मतलब हम यूजर्स का ग्रुप भी बनाते हैं, इसमें भी बनाएंगे, हम लैब में क्रिएट करेंगे। तो हम मल्टीपल यूजर्स का एक ग्रुप जो है वो बना देते हैं, और फिर उनको जो है वो हम एक परमिशन जो है वो दे देते हैं। तो इसमें जो है इस केस में वो ग्रुप को परमिशन दी हुई है रीड की और एग्जीक्यूट की, राइट की परमिशन जो है वो ग्रुप को नहीं दी हुई। और तीसरी जो परमिशन है वो किसकी है, एनीवन। एनीवन को कोई भी परमिशन जो है वो नहीं दी हुई, मतलब ओनर और ग्रुप को कुछ परमिशंस दी हुई हैं, और जो उसके अलावा यूजर्स हैं उनको जो है वो कोई परमिशन जो है वो नहीं दी हुई। डैश डैश का मतलब है कि नो परमिशन। ये एग्जांपल दी हुई है, इसमें ls कमांड जो है वो रन की है। ls कमांड आपने जब इंस्टॉलेशन कर लेंगे तो आप टर्मिनल ओपन करके ls कमांड जो है वो रन करेंगे, तो आपको जो है वो कुछ इस तरह की जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो नजर आएगी। तो क्या मतलब है इसका, ये अभी हम देखते हैं। ये फर्स्ट रो आप माइंड में रखें कि ये हमने अभी पीछे जो है वो डिस्कस की थी कि अगर स्टार्ट में डी लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब है ये डायरेक्टरी की जो है वो बात हो रही है। ये डायरेक्टरी, डी स्टैंड फॉर डायरेक्टरी। और अगर डैश या हाइफन होगा स्टार्ट में तो इसका मतलब है ये बात हो रही है किसकी, फाइल की। तो ये एक डायरेक्टरी है, ये उसकी परमिशन जो है वो दिखाई हुई है। उसकी पहली तीन जो परमिशंस हैं जी वो कौन कौन सी हैं, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। मतलब जो ओनर को परमिशन है वो रीड, राइट और एग्जीक्यूट की है, जबकि जो ग्रुप है उसको परमिशन है रीड और एग्जीक्यूट की, राइट की परमिशन नहीं है। इसी तरह जो एनी अदर यूजर्स हैं उनको भी रीड और एग्जीक्यूट की ऑप्शन है, राइट की ऑप्शन नहीं है। ये जो सेकंड कॉलम होता है, ये फर्स्ट कॉलम जो है वो सारा जो है वो परमिशंस का होता है, और सेकंड कॉलम जो है वो
बताएगा कि कितने नंबर ऑफ हार्ड लिंक्स जो है वो इस फाइल या डायरेक्टरी के मौजूद हैं। जो तीसरा और चौथा कॉलम है ये रिप्रेजेंट करता है यूजर्स, यूजर नेम एंड ग्रुप नेम। ये वाला कॉलम यूजर नेम शो कर रहा है, मतलब कि ये रूट यूजर है, ये बिन जो है वो यूजर है, इसी तरह ये व्हील जो है वो ग्रुप है, स्टाफ ग्रुप है, व्हील ग्रुप। तो इस तरह ये ग्रुप का कॉलम है और ये यूजर्स का कॉलम है। और जो बाकी जो कॉलम्स हैं वो ये शो करता है साइज, बाकी टाइम, क्रिएशन डेट। अच्छा, इसमें जो है वो क्रिएशन डेट होती है, मॉडिफाइड टाइम जो है वो नहीं होता, इसमें क्रिएशन टाइम जो है वो होगा। तो ये कुछ जो है वो आपको जो है वो इसमें जो है वो समझने की ज़रूरत है। बाकी हम जो है वो देखेंगे कि किस तरह जो है परमिशंस चेंज करते हैं, वो आगे हम जो है वो देखते हैं कि किस तरह एक फाइल की या डायरेक्टरी की हमने परमिशन जो है वो चेंज करनी है तो कैसे जो है वो चेंज करेंगे। ये उस जो लास्ट पिछली स्लाइड है उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन है। द फर्स्ट कॉलम इज टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स फॉर ईच फाइल, मतलब हर फाइल की जो है वो रिप्रेजेंटेशन बिट्स जो है वो दिखाता है फर्स्ट कॉलम जो है कि किसको क्या परमिशन है। सेकंड कॉलम जो है वो इज द नंबर ऑफ हार्ड लिंक्स टू द फाइल, उसके हार्ड लिंक्स जो है वो बताएगा। थर्ड एंड फोर्थ कॉलम आर द यूजर नेम एंड ग्रुप नेम, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम जो है वो यूजर नेम और ग्रुप नेम जो है वो बताएगा। द रिमाइंडर शोज द फाइल साइज इन बाइट्स एंड द क्रिएशन डेट। जो बाकी कॉलम्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं, फाइल साइज और डेट, क्रिएशन डेट। There are 16 protection bits for Unix file, but only 12 of them can be changed by user. मतलब ये अगर हम बात करें इस चीज की तो वो कह रहा है कि ये टोटल बनती हैं कितनी, 16 बिट्स। 16 बिट्स जो है वो बनती हैं। यूजर जो है वो ओनली कैन चेंज 12 बिट्स, मतलब ये तो हम चेंज नहीं कर सकते, जो डायरेक्टरी है या फाइल की बिट्स हैं उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते। हम किसको चेंज कर सकते हैं, परमिशंस की बिट्स को। मिशन की बिट्स को जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं वो हम देखते हैं। Here are some examples of relationships between binary, octal and the textual representation of file modes. अच्छा जी, अगर बाइनरी में हम परमिशंस को कन्वर्ट करें तो वो कुछ इस तरह बनती है कि 001 का मतलब है 1 और 1 का मतलब हम लेंगे एग्जीक्यूट, मतलब जो यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में है, लाइनक्स में अगर हम किसी यूजर को परमिशन देना चाहें तो हम बाय नंबर्स भी दे सकते हैं और बाय टेक्स्ट भी दे सकते हैं। मतलब सपोज किया मैंने एक यूजर की परमिशन चेंज करनी है तो मैं chmod स्पेस आगे जो है वो नंबर दे सकता हूँ या मैं अल्फाबेट्स के थ्रू जो है वो चेंज कर सकता हूँ। तो ये माइंड में होना चाहिए कि कौन सा ऑक्टल जो है वो किस अल्फाबेट के या किस टेक्स्ट के जो है वो इक्विवेलेंट है। तो 1 का मतलब होगा एग्जीक्यूट। 010 को अगर आप उसमें ऑक्टल में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 2। तो इसका मतलब है 2 का मतलब होगा राइट।
100 को कन्वर्ट करें तो वो बनता है 4, और 4 का मतलब होगा रीड। 110 का मतलब होगा 6, और 6 का मतलब होगा रीड और एग्जीक्यूट। इन दोनों को ऐड कर लें, 2 + 4 क्या बनेगा, रीड और राइट। तो रीड और राइट जो है वो 6 का मतलब होगा रीड और राइट। 101 बिट का मतलब होगा 5, 5 का मतलब है रीड और एग्जीक्यूट, रीड और एग्जीक्यूट। 1 + 4 को आप ऐड कर लें तो 5 बनेगा, तो क्या परमिशन बनेगी, रीड और एग्जीक्यूट की। 6444 ऑक्टल जो है वो इक्वलेंट होगा रीड राइट की ऑप्शन होगी यूजर को, ओनर को, और जस्ट रीड की ऑप्शन होगी टू द ग्रुप को, और जस्ट रीड की ऑप्शन होगी टू द ग्रुप एनीवन को। तो 644 का मतलब जो है वो क्या बनेगा, ये 6 है। सबसे पहला ऑक्टल जो है वो होगा किसका, ओनर का। दूसरा ऑक्टल जो है वो होगा ग्रुप का, और तीसरा ऑक्टल जो है वो होगा एनीवन का। तो ओनर को जो परमिशन दी हुई है वो 6 का मतलब है रीड और राइट की, और जो ग्रुप है उसको 4 का मतलब है जस्ट रीड की ऑप्शन जो है वो दी हुई है। इसी तरह एनीवन जो है उनको जो है वो, उनको भी जस्ट रीड की ऑप्शन परमिशन जो है वो दी हुई है। तो ये जो है वो माइंड में होना चाहिए कि जो बाइनरी बिट्स हैं उनको जो है वो ऑक्टल में कन्वर्ट करके जो है वो किसके परमिशन के इक्विवेलेंट जो है वो बनता है। तो कैसे चेंज करते हैं परमिशन इन लाइनक्स फाइल की या डायरेक्टरी की। chmod कमांड, change mode. The chmod command changes the permission or mode of a file. Only the owner of the file or the super user can change the permission. तो कौन चेंज कर सकता है, ओनर ऑफ द फाइल जिसने वो फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट की है, और सुपर यूजर मींस रूट यूजर जो है वो भी जो है फाइल को या डायरेक्टरी को चेंज या मतलब उसकी परमिशंस को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो 2 यूजर कर सकते हैं, ओनर जिसने फाइल क्रिएट की है, और जो रूट है जो सुपर यूजर है वो परमिशंस चेंज कर सकते हैं। मेक राइटेबल फॉर एवरीवन, अगर आपने सबके लिए राइटेबल बनानी है तो आप जो है वो ये कमांड जो है वो दे दें, chmod a+w स्पेस माई फाइल, ये फाइल नेम है, और ये क्या है, ऑल राइट, मतलब सबको जो है वो राइट की जो है वो परमिशन जो है वो दे दी है। ऐड द यूजर ओनर एग्जीक्यूट फ्लैग फॉर डायरेक्टरी, यूजर को जो है वो एग्जीक्यूट की ऑप्शन देनी है, तो chmod u+x माई डायरेक्टरी। अच्छा, ये जो है वो अल्फाबेट के थ्रू परमिशंस दी हुई हैं, आप जो है वो नंबर के थ्रू भी परमिशन जो है वो दे सकते हैं। अगर आपने यूजर को एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है तो क्या देंगे, chmod आगे 100 का मतलब है कि जो ओनर है उसको जो है वो एग्जीक्यूट की परमिशन है, और बाकियों को कोई परमिशन जो है वो नहीं होगी। आगे उसका फाइल नेम, माई डायरेक्टरी या डायरेक्टरी नेम जो भी है वो देंगे। अगर आपने ओपन ऑल फाइल्स फॉर एवरीवन परमिशन देनी है तो ये chmod 755 स्टैटिक मीन्स के ऑल फाइल्स के लिए आपने जो है वो क्या किया, 7 का मतलब है कि जो ओनर है उसको तमाम परमिशन, रीड राइट एग्जीक्यूट तमाम परमिशन जो है वो है, और जो ग्रुप है
उसको जो है वो जस्ट किस चीज़ की ऑप्शन वो होगी 4+1 एग्जीक्यूट और रीड की ऑप्शन जो है वो होगी। इसी तरह एनीवन को भी रीड और एग्जीक्यूट की ऑप्शन जो है वो होगी। स्टैटिक का मतलब है ऑल फाइल्स। सेट दी एस बिट ऑन माई डायरेक्टरी, स्टिकी बिट्स जो है अगर वो करनी है तो ये कमांड होगी। ये सारा जो है वो हम प्रैक्टिकली जो है वो करके जो है वो देखेंगे। डिसेंड रिकर्सिवली इनटू डायरेक्टरी ओपनिंग ऑल फाइल्स chmod स्पेस कैपिटल R हाइफन कैपिटल R स्पेस A+R स्मॉल r डायरेक्टरी। अगर आपने डिसेंड रिकर्सिवली इनटू डायरेक्टरी ओपनिंग ऑल फाइल्स करना है तो आप ये कमांड जो है वो दे सकते हैं। ये हम प्रैक्टिकली जो है वो लैब में जो है वो ये तमाम परमिशन जो है वो चेंज करके जो है वो देखेंगे कि कैसे फाइल क्रिएट करेंगे। पहले जो नेक्स्ट लैब होगी उसमें जो है वो हम सबसे पहले बेसिक कमांड्स जो है वो लाइनक्स में जो है वो यूज़ होती हैं वो उसको थोड़ा देखेंगे और फिर उसके बाद जो है वो हम ये फाइल्स क्रिएट करना और फिर परमिशंस चेंज करना ये सारे काम जो है वो हम करेंगे। नेक्स्ट जो है वो न्यू फाइल ऑब्जेक्ट्स यूमास्क। तो यूमास्क क्या होता है, जब भी कोई फाइल क्रिएट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट डिसाइड व्हाट डिफॉल्ट प्रोटेक्शन बिट्स टू सेट ऑन दैट फाइल। ये जो अभी हमने परमिशंस देखी थी वो तो हम खुद चेंज कर रहे थे। अब एक फाइल क्रिएट होती है न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अब बाय डिफॉल्ट कौन सी परमिशन जो है वो उस फाइल को जो है वो देगा, तो अब उसको सेट करना है कि हम चाहते हैं कि जी जो भी यूज़र फाइल क्रिएट करें तो उस फाइल को जो है ये ऑप्शन जो है वो ये परमिशन जो है वो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल रीड की हो या एग्जीक्यूट की हो या राइट की हो या दोनों हो या तीन हो, तो वो हम डिसाइड कर सकते हैं। द वेरिएबल यूमास्क डिसाइड्स दिस। यूमास्क के थ्रू हम जो है वो डिसाइड करते हैं कि क्या जो है वो परमिशन जो है वो एक न्यू फाइल क्रिएट होती है तो उसको क्या होनी चाहिए। यूमास्क इज नॉर्मली सेट बाय ईच यूजर इन हिज और हर .chshrc फाइल। इस फाइल के अंदर जो है वो यूमास्क जो है वो सेट होती है ईच यूजर की। तो अगर आपने किसी यूजर की देखनी हो तो उस यूजर की इस फाइल के अंदर जाकर जो है वो आप दे सकते हैं। यूमास्क 077 का मतलब है जी सेफ। यूमास्क 022 लिबरल। यूमास्क only removes bits, it never sets bits which were not already set in 666। मतलब यूमास्क क्या करता है, ओनली रिमूव्स बिट्स, ये रिमूव करता है बिट्स को। इट नेवर सेट्स बिट्स विच वर नॉट ऑलरेडी सेट, ये कोई सेट नहीं करता बिट्स को जो ऑलरेडी इसमें सेट ना हो। मतलब 666 का मतलब है तमाम परमिशन जो है वो दे रखी हो। फॉर इंस्टेंस यूमास्क परमिशन 077 का मतलब है 600 प्लेन, मतलब 600 जो है वो परमिशन जो है वो होगी। और 077 का मतलब है 700 डायरेक्टरी के लिए, और 022 का मतलब है 644 प्लेन के लिए, और 022 डायरेक्टरी के लिए जो है वो होगा 755। तो ये हम जो है वो प्रैक्टिकली करके जो है वो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है वो यूमास्क जो है वो हम सेट करते हैं और कैसे जो है वो हम यूजर्स की परमिशंस जो है वो चेंज करते हैं, और किस तरह जो है वो हम फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करके जो है वो उनके जो है वो हार्ड लिंक्स जो है वो या आई नोड जो सिंबॉलिक लिंक्स है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हम जो है वो नेक्स्ट लैब में जो है वो सारा ये काम जो है वो करेंगे। तो आपने एक दफ़ा इसको जो है वो डिटेल के साथ बुक में से जो है वो स्टडी करना है और खुद ट्राई करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर खुद हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज लैब में जो है वो फिर हम ये जो है वो काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
अच्छा चलें थोड़ा सा और जो है वो देख लेते हैं कि मेकिंग प्रोग्राम्स एग्जीक्यूटेबल। अगर हमने यूनिक्स में प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूटेबल बनाने हो, सपोज कि हमने कोई जो है प्रोग्राम लिखा, अब उसको एग्जीक्यूट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? यूनिक्स प्रोग्राम इज नॉर्मली एग्जीक्यूटेड बाय टाइपिंग इट्स पाथ नेम। मतलब आप टर्मिनल में जो है वो उसका पाथ नेम जो है वो लिख देंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है वैसे यूनिक्स में। इफ द एक्स एग्जीक्यूट बिट इज नॉट सेट ऑन द फाइल दिस विल जनरेट ए परमिशन डिनाइड एरर। अगर तो मतलब उसको एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं दी हुई तो फिर ये एरर आएगा आपको, परमिशन डिनाइड एरर। अगर एक्स मतलब एग्जीक्यूट की परमिशन दी हुई है तो फिर ये एरर नहीं आएगा। दिस प्रोटेक्ट्स द सिस्टम फ्रॉम इंटरप्रेटिंग नॉनसेंस फाइल्स एज प्रोग्राम्स। तो ये जो है वो प्रोटेक्ट भी करता है, मतलब इस तरह के अगर हम हर किसी को एग्जीक्यूट की ऑप्शन दे दें तो वो जो है वो हर फाइल को जो है वो जो यूज़र्स हैं, जो आम यूज़र्स हैं, वो जो है वो हर फाइल्स को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। To make a program executable for someone, you must therefore ensure that they can execute the file using a command like chmod u+x file name। तो आपने एग्जीक्यूटेबल बनाना है तो उसको उसकी परमिशन जो है वो चेंज करनी है कि यूज़र को अगर या ग्रुप को देनी है तो जी आ जाता है यहाँ, अगर एनीवन को देनी होती तो ओ आ जाता, तो यहाँ यूज़र ओनर को देनी है तो यू आ गया। u+x मतलब हमने यूज़र को एग्जीक्यूट की परमिशन दी, आगे स्पेस फाइल नेम, जो भी फाइल नेम होगा वो लिख देंगे। दिस कमांड वुड सेट एग्जीक्यूट परमिशंस फॉर द ओनर ऑफ द फाइल chmod u+x फाइल नेम वुड सेट एग्जीक्यूट परमिशंस फॉर द ओनर एंड फॉर एनी यूजर्स इन द सेम ग्रुप एज द फाइल। अब ug मतलब का मतलब है यूजर एंड ग्रुप को हमने जो है एग्जीक्यूट की ऑप्शन जो है वो दे दी है, किस फाइल को दी है वो उसका फाइल नेम जो है वो हमें लिख देंगे। Note that script programs must also be readable in order to be executable, since the shell has to interpret them by reading। स्क्रिप्ट्स भी जो है, स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं ये हम करेंगे लैब में, मतलब छोटे छोटे से प्रोग्राम जो है वो हम लिखते हैं इसमें टर्मिनल में लाइनक्स में, तो वो क्या होने चाहिए, वो भी रीडेबल होने चाहिए, तब जाकर जो है वो एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि जो शेल है वो इंटरप्रेट करता है बाय रीडिंग। तो वो मतलब सही लिखे होंगे तो जाकर जो है वो एग्जीक्यूट होंगे स्क्रिप्ट्स। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है वो हम लैब में जो है ये सारा काम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तो उससे पहले जो है वो आपने एक दफ़ा इसको डिटेल के साथ जो है वो स्टडी करना है बुक में से, तब जाकर आपको जो है ये क्लियर होगा। और प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, इंस्टॉलेशन के बाद आपने बेसिक कमांड्स जो है वो रन करनी है। ये जो कमांड्स हमने देखी हैं, ये पहले जो कमांड्स हमने देखी थी लाइनक्स की और विंडोज़ का कंपैरिजन करते हुए, तो वो कमांड्स आपने जो है वो रन करनी है इन टर्मिनल लाइनक्स के। ठीक है, क्लास फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीक जो है वो हम फर्दर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।